दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का दूसरा सबसे कीमती मेटल कैलिफोर्नियम है। दरअसल इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और अधिकतर लोग नहीं जानते। इसलिए नहीं जानते कि ये कोई नेचुरल पदार्थ नहीं है, बल्कि ये अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कैलिफोर्निया में लैब में बनाया था। इसके क्या काम है, किस काम में आता है और क्यों दुनिया का सबसे ज़्यादा कीमती दूसरा मेटल है ये, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। बस गुजारिश ये है कि अगर ये जानकारी आपको हासिल करना है कि कैलिफोर्नियम है क्या भला, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें। अब आपको ये बताते चलें कि 1 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत 18 करोड़ रुपया है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस समय कैलिफोर्नियम का क्या जिक्र है या इसकी खबर क्यों बनाई गई। तो दरअसल 2 दिन पहले यूपी और बिहार के बॉर्डर के ऊपर एक व्यक्ति को पुलिस ने दबोचा। 850 करोड़ रुपए की कीमत का जब जिक्र आएगा तो लोग सोचेंगे कि क्विंटलों और टनों में कोई मेटल होगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये दुनिया का दूसरा सबसे कीमती मेटल है। तो जिस शख्स के पास से, छोटेलाल प्रसाद के पास से ये मेटल बरामद हुआ, केवल 50 ग्राम के आसपास उसके पास में था। यानी छोटी सी 50 ग्राम कोई चीज़ अपनी पॉकेट में लेके आदमी आराम से जा सकता है। ये किस लिए लाया जा रहा था ये तो अभी पता नहीं। कैलिफोर्नियम क्या भला है, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। दरअसल कैलिफोर्नियम जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ये परमाणु बम बनाने के काम में आता है, सोने की खदानें ढूंढने के काम में आता है और अन्य उस कामों में आता है जो कि साइंटिफिक तौर पर बहुत उच्च लेवल पर, यानी बहुत हाई लेवल पर किए जाते हैं। बीच बीच में इसके स्मगलर पकड़े जाते रहे हैं। कुछ दिनों पहले लखनऊ में भी स्मगलर पकड़े गए थे और उससे कुछ दिन पहले बिहार में भी पकड़े गए थे। लेकिन जो भी स्मगलिंग करके इसको लेकर आते हैं या स्मगलर पकड़े जाते हैं, वो इसी क्षेत्र में लखनऊ से लेके बिहार तक के बीच में पकड़े जाते हैं। अभी जो महाशय गिरफ्तार हुए हैं ये भी यूपी और बिहार बॉर्डर के ऊपर गिरफ्तार हुए हैं। ये सब्जेक्ट विवेचना का विषय है कि आखिर इस क्षेत्र में ही स्मगलर क्यों पकड़े जाते हैं। और ये तो चंद स्मगलर पकड़े जाते हैं और जो पुलिस की निगाहों से बच के निकल जाते होंगे, तो वो इस पदार्थ का क्या करते हैं और किन कामों में लेकर आते हैं। वैसे हमारे हिसाब से बिहार की जो सरजमीन है, जो अब झारखंड में हिस्सा पहुंच गया है, वो मिनरल्स की और खनिज का पूरा एक ज़ख़ीरा है। वहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पे काम में जो इसकी तलाश करते हों लोग नीचे के, उसके अंदर क्या है ज़मीन के अंदर, वहाँ पे लेके जाते हों। खैर, ये तो पुलिस का, प्रशासन का और एजेंसियों का विषय है कि वो इस बारे में खोजें कि आखिर इस एरिए में ही ये पदार्थ जो अमेरिका में प्रोड्यूस होता है और बम्बई गुजरात होते हुए यूपी बिहार बॉर्डरों तक कैसे पहुंचता है। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के। अगली खबर का रुख करते हैं। आजकल मीडिया में खबरें चल रही हैं कि बरेली का साइको किलर गिरफ्तार हो गया, जिसने 6 महिलाओं को एक ही स्टाइल में मारा था, उनको मौत दी थी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 6 महिलाओं के कातिल को पुलिस ने पकड़कर दबोच लिया और मीडिया के सामने पेश करके उसको जेल भी रवाना है। और उसके पिताजी ने 2 शादियाँ की थी, उसकी भी शादी हुई थी और कहा यह गया है कि जो पिताजी ने उसकी 2 शादियाँ की थी, उसकी सौतेली माँ और उसके साथ में अच्छा सलूक नहीं होता था, और जिस लड़की से उसकी शादी हुई थी वो लड़की भी उसको कोई ख्याल ख़तरे में नहीं लाती थी, वो उसको छोड़ के चली गई। तो उसके दिल में ये रहता था कि कोई औरत मेरी इज़्ज़त नहीं करती है, इसलिए उसने ये तहैया कर लिया था कि जब भी मौका मिलेगा तो मैं हत्याएं करूंगा। उसने ख़ुद ये बात को कबूला है कि जब किसी औरत से वो अपने बारे में कहता था या कोई संबंध बनाने की कोशिश करता तो औरतें उसको नकार देती थीं, तो इसी उसमें वो उनको मार दिया करता था और मारने के बाद में फिर उनसे सेक्सुअल संबंध भी बनाता था। बहरहाल ये पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि जिस तरह से वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई थी, दहशत बनी हुई थी, लोगों में भय व्याप्त था। औरतें, महिलाएं निकलने से डरती थीं कि न जाने कौन से खेत में किसकी लाश पड़ी हुई मिल जाए। लेकिन अब वो तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि हमारा सिस्टम क्या कर रहा है। वो कातिल एक और सिस्टम में बैठे सैकड़ों हज़ारों काबिल लोग, तो 6 हत्याएं होने के बाद में उस हत्यारे तक पहुंचे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि 1-2 हत्याओं के बाद ही उस कातिल को पकड़ लिया जाता। लेकिन हमारे यहाँ की पुलिस जो है काम तो करती है, लेकिन तब काम तक पहुँचती है, तब अंजाम तक पहुँचती है जब कोई बड़ा नुकसान हो गया होता है। यानी 6 महिलाओं की हत्या, ये तो कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन जिसका अपना जाता है उनको पता चलता है कि उनके दिल पर क्या गुजरती है। बहरहाल 6 महिलाओं के हत्यारे को पुलिस ने पकड़ लिया है। देख रहे हैं साइको किलर जो आपके सामने है, इसको फ़िलहाल अभी जेल रवाना कर दिया गया है।
बांग्लादेश की घटना सबके सामने से गुजरी है और गुजर रही है। लोग कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कह रहा है, लेकिन कभी आपने इस बात में सोचा है कि बांग्लादेश तो बहाना है और बड़ी ताकतों के लिए हिंदुस्तान निशाना है। जी हाँ, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात शुरू से अच्छे रहे हैं। बांग्लादेश की स्थापना में हिंदुस्तान ने मदद की थी। तत्कालीन सरकार ने अपनी फ़ौज भेजकर शेख मुजीबुर रहमान की वहाँ पे सरकार बनाई थी और किस तरह से बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। तब से लेकर आज तक बांग्लादेश के साथ हमारे देश के अच्छे संबंध रहे हैं, हमारी सरकारों के अच्छे संबंध रहे हैं। और जिस तरह से अब बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, और इसको कमज़ोर करने के लिए कहते ये हैं कि ये विदेशी साजिशें रची गई हैं, जिसको लेकर के शेख हसीना की सरकार को पलट दिया गया है। शेख हसीना कहते हैं कि डिक्टेटर थी तो शेख हसीना को आपने ठीक है हटा दिया, गद्दे से हटा दिया, उसको वहाँ से भेज दिया, वो वहाँ से देश छोड़ के भी चली गई। तो फिर जिस तरह से वहाँ पे अराजकता का माहौल पैदा हुआ है, वो क्या है, वो क्यों है? और जो कहते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स मूवमेंट है, छात्रों की मूवमेंट है, तो क्या किसी देश के छात्र इतने असभ्य होंगे कि वो जाके एक बुज़ुर्ग महिला जो वहाँ की राष्ट्र नेता थी उसके अंडरगारमेंट्स लाके और कैमरे में ऐसे ऐसे दिखाने के बाद में लेके वहाँ से चलेंगे और दिखाएंगे लोगों को जाने के बाद में? ये तो किसी देश की भी सभ्यता इस बात को गवारा नहीं करती, ना किसी देश की इंसानियत इस बात का सबक देती है। ये मामला दरअसल कुछ और है, लेकिन हमारी सरकार भी इसके लिए पूरी मुस्तैद है। उसने इन सब को भांप कर इनको फेल करने की पूरी रणनीति बना ली है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते